एवरीवन एंड वेलकम टू वी बूस्ट एजुकेशन। और आज हम बात करने वाले हैं थर्नडाइक थ्योरी के बारे में, जो कि एक लर्निंग थ्योरी है। तो आइए बात करते हैं थर्नडाइक लर्निंग थ्योरी के बारे में। थर्नडाइक की डेफिनेशन के अनुसार उपयुक्त अभिक्रिया के चयन एवं उसे उत्तेजना से जोड़ने को हम लर्निंग कहते हैं। The selection of our reaction and its associated with stimulus is called learning। यानी कि आप कभी भी अगर किसी एक पर्टिकुलर किसी गोल को पहले चूज करते हो और उसके ऊपर जो रिस्पॉन्ड करते हो उसे हम लर्निंग कहते हैं। तो शुरू करने के पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि थर्नडाइक ने दो थ्योरी दी थी, एक लर्निंग से रिलेटेड थी और दूसरी उद्दीपन से रिलेटेड थी। तो आज हम बात करने वाले हैं लर्निंग बेस्ड थ्योरी की। तो कभी भी अगर आपके क्वेश्चन पेपर में आता है तो अच्छे से उस चीज़ को पढ़िएगा और उसके आधार पर अपना आंसर लिखिएगा। तो थर्नडाइक थ्योरी का पहला रूल था रूल ऑफ प्रिपरेशन, तैयारी का नियम। किसी भी कार्य को करने के पहले हम अपने आप को उसके लिए कैसे तैयार करें, उसके लिए उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि जब भी कोई व्यक्ति किसी कार्य को करना स्टार्ट करता है तो उसके लिए उसकी परिस्थितियां बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहती हैं। परिस्थितियां यहाँ बहुत ही बड़ी भूमिका निभाती हैं। जब आप किसी इस तरह की परिस्थिति को फेस करेंगे या फेस करना चाहेंगे तभी आप उस कार्य के लिए अग्रसर होंगे। उस कार्य को करने की आपकी इच्छा होगी कि मैं इस कार्य को करना शुरू करूं। जहां पे आपको किसी रिवॉर्ड की आशा होगी आप उस कार्य को करने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है वो बहुत ही जिम्मेदार होता है। परिस्थितियां और परिस्थितियों के साथ में हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है वो भी इन सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार होता है। जब भी फिर हम किसी कार्य को करना शुरू करते हैं और उसमें हमें थोड़ी थोड़ी जब प्रोग्रेस मिलना स्टार्ट होती है तो हमारा मन उसमें और भी ज़्यादा लग जाता है। हम उसके लिए और भी ज़्यादा उस कार्य के साइड अट्रैक्ट होते जाते हैं, उसको और भी ज़्यादा सीखते जाते हैं, हमारा इंटरेस्ट उसमें बढ़ता जाता है। थर्नडाइक का दूसरा नियम है रूल ऑफ प्रैक्टिस, अभ्यास का नियम। जब भी हम किसी कार्य को बार बार दोहराते हैं, बार बार करते हैं तो हम उस कार्य को सीख जाते हैं। मीन्स अगर हम किसी भी कार्य को बार बार करते हैं तो वह कार्य हमारे एक नेचर का एक अंग बन जाता है, वो हमारे नेचर में शामिल हो जाता है और फिर हम इन फ्यूचर उस कार्य को बहुत ही इजीली कर लेते हैं। क्योंकि ये कार्य जो है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाके रिकॉर्ड हो जाता है, फीड हो जाता है। और जब फिर हम इसको दोबारा करते हैं तब हमें कॉन्शियसली उसके ऊपर ध्यान नहीं देना पड़ता है। वो चीज़ अपने आप हमारे नेचर में इतनी ज़्यादा इंक्लूड हो जाती है कि हम उसे बिना देखे भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप ड्राइविंग करना सीखते हैं तो आप जब सीखते हैं तो आपको कॉन्शियसली उसको सीखना पड़ता है कि हाँ यहाँ पे गियर है, यहाँ पे स्टीयरिंग है, यहाँ पे क्लच है, ये सब हमें सीखना पड़ता है। बट जब हम बहुत अच्छे से कार चलाना सीख जाते हैं तो हम अपने आप गियर्स को चेंज कर लेते हैं। या मान लीजिए अगर आप खाना बनाने की जब प्रैक्टिस करते हैं तो हम धीरे धीरे बच्चों को सिखाते हैं कि ऐसे ऐसे बनाना है, रोटी ऐसे बेलना, ये करना है, वो करना है। बट वो इतना ज़्यादा उनके माइंड में अच्छे से बैठ जाती है कि इन फ्यूचर वो फ़ोन पे बात करते करते भी बहुत अच्छे से खाना बना लेते हैं, जैसे कि हमारी मम्मियाँ बना लेती हैं उसी तरह से। तो इस तरह ये अभ्यास का रूल था, अभ्यास का नियम था। इसके द्वारा अगर हम किसी भी चीज़ को बार बार करते हैं, उन्होंने कहा थर्नडाइक ने कि अगर हम किसी भी चीज़ को बार बार करते हैं तो वो हम उस चीज़ को सीख जाते हैं एट लास्ट। थर्नडाइक थ्योरी का थर्ड रूल है लॉ ऑफ इफेक्ट्स, यानी कि प्रभाव का नियम। इसके अनुसार हम जब भी कोई कार्य करते हैं तो उसके लिए उस कार्य को पूरा करने के लिए हम काफ़ी सारे एफर्ट्स लगाते हैं, उसमें काफ़ी सारे प्रयत्न करते हैं और काफ़ी सारे रास्ते खोजते हैं उस कार्य को करने के लिए। और जब हम किसी एक रास्ते पर जाते हैं और वहाँ पर हमें सक्सेस मिल जाती है तो दोबारा अगर कभी हमें उस चीज़ में सक्सेस पानी होगी
तो हम उसी रास्ते पर जाएंगे। फिर हम 4 तरह के रास्ते नहीं सोचेंगे, 4 तरह के प्रयत्न नहीं करेंगे, एफर्ट्स नहीं लगाएंगे, बल्कि एक ही तरह का एफर्ट्स लगाएंगे सक्सेस को पाने के लिए, उस कार्य में किसी भी एक गोल को पाने के लिए। तो इस तरह था लॉ ऑफ एफर्ट्स। और इसके लिए थर्नराइट ने एक एक्सपेरिमेंट भी करा था। उन्होंने क्या करा कि एक बिल्ली को एक जालीदार बॉक्स के अंदर रखा जो कि काफ़ी भूखी थी, और बाहर एक मछली का टुकड़ा, एक फिश का टुकड़ा उन्होंने, फिश पीस उन्होंने लगा दिया। और उस फिश पीस को पाने के लिए वो जो बिल्ली थी उसने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए, इधर पंजे मारे उधर पंजे मारे, और एट लास्ट उसने वो जो लैच था वहाँ पे उसको उसने खोल दिया, उस पर उसका जो हाथ पड़ा था उसने खोल दिया, और वो उस फिश पीस को खाने में सक्सेस हो गई। बट जब उसके साथ ये दोबारा करा गया तो फिर उसने इजीली उस लैच को खोल दिया। तो इस तरह उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जब हम किसी भी चीज़ को पाने के लिए एक कोई एफर्ट्स जहाँ पे हमें सक्सेस मिल जाती है वो लगाते हैं, तो हम दोबारा भी वही एफर्ट लगाते हैं उस चीज़ को पाने के लिए। और उन्होंने, मैं बता दूं कि कई जानवरों पर अपने इस तरह के एक्सपेरिमेंट करे थे। उन्होंने कई डॉग्स, कैट, चिंपैंजीज, इस तरह के जानवरों पर अपने एक्सपेरिमेंट करे थे। उसके बाद उन्होंने हमें कंक्लूजन, ये 3 बहुत ही अच्छे रूल्स दिए हैं। तो अगर आपको भी ये रूल जानने में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपकमिंग वीडियोस के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।